है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, पुरानी बात बता रहा हूं। जिस समय कॉमिक्सों का दौर हुआ करता था, जिस समय लोग किताबें पढ़ा करते थे, चाचा चौधरी वगैरह, सरिता मैगजीन वगैरह का जमाना था, तो उस जमाने का हर बच्चा जब लगभग ये मान लीजिए कि 4 साल से लेकर 14 साल तक जीवन में एक बार जरूर कल्पना किया करता था कि मैं बड़ा होकर जादूगर बनूंगा या कोई जादू की छड़ी मेरे हाथ में आएगी। जादू हमारे देश में हमेशा से ही लोगों को आकर्षक करने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली चीज रही है, कला रही है। मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार भी जीवन में एक बार जादू से संबंधित फिल्म तो जरूरी बनाते हैं। हम अमिताभ बच्चन के ऊपर आते हैं तो उन्होंने 2 फिल्मों में, जादूगर में और तूफान फिल्म में जादूगर का रोल निभाया। उनका एक गाना तो जादू की दुनिया में आज भी मशहूर है, मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा। उसके बाद हम राजेश खन्ना की बात करें तो उन्होंने भी अपने समय में बंडलबाज नाम की एक फिल्म बनाई, जिसके अंदर उन्होंने जादू मंत्र टाइप का ही प्रयोग किया। कोई भी हीरो आप पुराने समय का उठा के देख लीजिएगा, नए समय का भी, तो भी आप देखेंगे कि जादू से संबंधित कोई फिल्म तो उन्होंने जरूर बनाई। हम आ जाते हैं ऋतिक रोशन, जो आज की पीढ़ी के हीरो माने जाते हैं। उनकी भी एक फिल्म में उन्होंने जादूगरी नहीं दिखाई तो एक पात्र अंतरिक्ष से उतारा और उसका नाम ही जादू रख दिया। अब जादू की दुनिया से बात करता हुआ मैं आया हूं दिल्ली के ऊपर। दिल्ली में हमने, दिल्ली वालों ने सारी चीजों के अंदर अपना कमाल हासिल करा हुआ है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें दिल्ली वालों ने कमाल हासिल ना करा हो। लेकिन पिछले कई सालों तक दिल्ली के अंदर जब जादूगरी की बात आती थी तो यहां पे बंगाली समाज का या महाराष्ट्रियन समाज का कब्जा हुआ करता था। ज्यादातर वही लोग यहां पे मैजिक शो किया करते थे। ये अशोक खरबंदा जी, ये वो दिल्ली की शान है, ये वो दिल्ली का गौरव है, ये वो हम दिल्ली वालों की नाक है, जिन्होंने यहां पे दिल्ली में खुद अपने, खरबंदा साहब ने, दिल्ली के पहले निवासी ने जादू का शो प्रकट किया और खुद जादूगर यहां दिल्ली के बने। इन्होंने तहलका मचा दिया। एक दशक तक यूं समझिए कि लगभग, जो बच्चे आज 35 साल के होंगे उनको जरूर याद होगा कि लगभग 10-12 साल तक अशोक खरबंदा, इनके सुपुत्रों का नाम हुआ करता था दिल्ली में। कोई शो इनके बिना नहीं हुआ करता था, कोई अखबार इनकी खबरों के बिना नहीं चल पाता था। हर अखबार में, हर शो में इनका नाम हुआ करता था। जादूगर कला, जैसे जैसे मोबाइल युग शुरू हुआ या किसी वजह से सरकारें और प्रोजेक्टों में उलझ गई तो थोड़ी जादू कला की तरफ लोगों का ध्यान कम सा हो गया, या क्या नहीं हुआ, हम इन्हीं से बात करते हैं। खरबंदा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। 21वें साल में आपसे मुलाकात होना शुरू हुई है। पहले अपने विषय में बताइए, कैसे कैसे दिल्ली वाला होने के नाते आपको शौक लगा? आप बंगाली होते तो समझ में आता, लेकिन दिल्ली वाला होने के नाते जादू का शौक? ऐसा था कि मैं जब 12-13 साल का था, उस समय हम रुद्रपुर में रहा करते थे। अच्छा। नैनीताल के पास। नैनीताल। तो वहाँ पे एक मदारी आया, मतलब, और उसने क्या किया कि एक जने को लिटा दिया। कहता है, हाँ भाई जमूरे बोल, मतलब क्या करना है? कहता है कि पूछूंगा, बताएंगा? हाँ बताएंगे। तो उसके ऊपर एक काला कपड़ा डाल दिया, उस पर अंगूठी रख दी। फिर कहता है मैं अब सब कुछ बताऊँगा। नोट का नंबर बता रहा है, कभी जो है ना उसकी कमीज का रंग बता रहा है, कभी ये बाल हैं या चश्मा पहना या नहीं है, किसकी पॉकेट में क्या पड़ा है वो भी बता देता था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये इसमें कैसे अंगूठी हटाते ही वो हट जाता था। तो हमने, बच्चे थे और हम जो है इसके बच्चों में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, हम इसके पीछे बढ़ गए। वो जिस वो प्रोग्राम ख़त्म करके जब वो अपने उसमें होटल में आया तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। तो वहाँ पे उसको मैंने देखा कहाँ रह रहा है। फिर मैंने उससे पूछा भाई ये आप अंगूठी का ये क्या चमत्कार है जो आप अंगूठी रखते हो? तो पहले कहता है भाई आप बच्चे हो, आप अपना जाओ पढ़ाई करो, अभी इस बारे में कुछ मत सोचो, हैं? और ये चीज़ हम आपको अभी नहीं बता सकते, हमारा भी तो काम धंधा है, उसको हमारे बता देंगे तो लात मारो क्या? ऐसी ऐसी बातें। फिर मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैं उसके बाद 1-2 जगह उसने और लगाता था, वहीं मैं चला गया। मैंने फिर देखूं, अगली बार देखा, फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि थोड़े से कोड वर्ड होते हैं, ये वो जो बोलता है ना वो कोड वर्ड है। दूसरे प्रोग्राम में भी वही थे, तीसरे में भी वही थे, तो वो बता देते, आदमी भी हुआ करते थे। तो इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी जादू सीखूँ। और जादू में ना लोग इकट्ठे बड़ी जल्दी हो जाते हैं, उनको मतलब वो होती है कि यार जादू, हाँ क्या मतलब कौन सी ये तिलस्म है, कौन सी विद्या है, कौन सा इंद्रजाल है, कौन सा चमत्कार है। तो और चमत्कार को नमस्कार जो है पहले ज़्यादा ही किया करते थे। तो इसके चक्कर में मैं भी वो किताबें, कोई आता था अखबारों में कि हम जादूगर बनाएंगे, मुरादाबाद से एक कंपनी थी। अच्छा। मैंने उससे मंगा लिया, कुछ भी नहीं निकला, एक डब्बा सा बॉक्स सा भेज दिया और एक कागज़ भेज दिया, उसमें लिखा हुआ कि ये पढ़ लो। तो ज़्यादा
वो कामयाब नहीं। कामयाब नहीं हुए। इतने में फिर हम रुद्रपुर से दिल्ली आ गए अच्छा। और हमारे फादर थे स्टेट बैंक में, तो वो ट्रांसफ़र हुई तो हम भी आ गए। तो और फिर इन द मीन टाइम जो है हम बड़े भी हो गए और यहाँ पे 70 के आसपास, नहीं 1964 की बात, 64 के आसपास। 64 की बात है। मैं स्कूल में था। अच्छा। ये और दिल्ली कब आ गए? दिल्ली तिलक नगर में वो नंबर गवर्नमेंट स्कूल था, नंबर 2 उसमें पढ़ता था। वेरी गुड। तो वो मावलंकर हाल में पी सरकार साहब आए थे अच्छा। प्रोग्राम देने। तो मैंने जो है ना घर में जो मेरी गुल्लक थी उसको तोड़ी, अच्छा। उसमें पैसे निकाले और मैं सीधा पी सरकार का प्रोग्राम देखने चला गया। पूरी पी सब शो सरकार, कहाँ होते थे? पी सरकार वो मावलंकर हाल में, अच्छा अच्छा अच्छा। मावलंकर दिल्ली में हाँ जी, अच्छे आए हुए से थे। वो जानता हूँ। एक महीने उन्होंने 1 महीना पूरा प्रोग्राम दिया था अच्छा अच्छा। और पूरा हाउसफुल जा रहा था। अच्छा। बाद में मिलते भी थे सबसे अच्छा। प्रोग्राम के बाद। हाँ, ऑटोग्राफ पी वगैरह। सरकार सीनियर। अच्छा। तो मैंने बाद में जब लोग चले गए फिर मैंने उनके पाम पकड़ लिए। मैंने कहा गुरु, मैं तो आप गुरु बनाना चाहता हूँ, अच्छा। मैं जी सीखना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है। उन्होंने कहा ये लो 6 रुपये भरो आप, और ये फार्म साल के वो जो है ना, उन्होंने हमें ऑल इंडिया मैजिस्ट्रेट का मेंबर बना लिया और मुझे अपनी बुक भी दे दी जिसमें कि आप ये पढ़ना। फिर मैंने कहा मुझे और बुक चाहिए। कहता उसके तो पैसे लगेंगे। मैं 1-2 दिन बाद फिर और गया, गुल्लक में और पैसे देखे, फिर और 1-2 किताब उनसे। और और तब आपकी उम्र कितनी थी? उस समय तो अब ये सोचो 16-17। 18 17 16 17 साल की। अच्छा अच्छा। हाँ यही उम्र थी बिल्कुल। फिर? तो फिर उनको मैंने कहा जी मुझे तो आपसे जादू सीखना है। तो वो कहता है इसमें अभी कुछ मत करो, आप पढ़ाई लिखाई करो तो होगा। मैंने कहा मैं तो अगर आप कहेंगे तो मैं कलकत्ता भी आ जाऊँगा आपके पास सीखने। कहता है कैसे आओगे? मैंने भाग के भी आ जाऊँगा, मुझे जादू का शौक़ है। इतनी बात मैंने कह दी उस समय, जबकि कोई हिम्मत नहीं करता ऐसे कहने की। तो उन्होंने देख लिया कि इसमें सच में लगन है। फिर उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस से, किताबों से मुझे पढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद मेरी जो है 1970 में बैंक में मैं सर्विस लग गई। तो मैंने सर्विस लगते ही अगले साल जो है ना मैं सीधा LTC लिया और कलकत्ता चला गया। तो मैंने उनको बोला कि मैं मिलना आना। कहता नहीं आज तो मेरा शो है, कल आना आप। तो अगले दिन मैं गया तो उन्होंने सचमुच मुझे मतलब अच्छी तरह ट्रीट भी किया। उनका बेटा था पी सरकार जूनियर, वो भी जो है ना देख लिया भी मेरे गुरु भाई को मिलने आए हैं और अच्छी तरह मतलब मिले हैं और ट्रीट कर रहे हैं और मैजिक भी बनना चाहता है। तो तब से मतलब मेरा उनका आपस में इतना अच्छा रिलेशन हो गया है कि हम जब भी कोई मैजिक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करते हैं पी सरकार जूनियर ज़रूर आते हैं। पुरानी बातों को याद करते हैं। और बताइए कि पहला शो आपने कब किया? ऐसा है कि पहला शो जो है हमने जो है वो मावलंकर हाल में ही किया था। अच्छा। हाँ तो सोलो? हाँ जी सोलो मतलब हाँ। अकेले किया? नहीं जी। मावलंकर हाल में मैंने मावलंकर हाल बुक किया। अच्छा। और उसमें मैंने जो है 1-2 बड़े नामी ग्रामी, हमारा दिल्ली का म्यूजिशियन था कर्नल शंकर, अच्छा। वो मेरा दोस्त था। जी। मैंने उसको बुलाया और अपना भी शो पहला वही किया। शंकर भी जादूगर थे? शंकर तो उस समय था लेकिन वो यहाँ पे नहीं था, वो अपना अलग कर रहे थे। ठीक है। हालांकि शंकर मेरे साथ भी कई बार शुरू से सीखता रहा है, मैं भी सीखता रहा हूँ। वो अलग करते रहे वो। और दिल्ली से बाहर बड़े वो गांवों में करते थे और शहरों में, छोटे छोटे शहरों में टिकट शो। इनको सारा कुछ प्रोग्राम किया। उसमें जो अनामिका है जो कहती थी कहीं करता होगा वो मेरा प्यार, मोटी सी और गोरी वो सी हाँ वो मेरे साथ ही थी वो। अच्छा। और मेरे साथ वो डांस वगैरह मैजिक में किया करती थी। अच्छा। हाँ उस समय तो उसने तो 90 के दशक में सिंगिंग दुनिया में अच्छा कैरियर जमा लिया था। कई सारी कैसेटें उसकी आई थी। हाँ अच्छा। कई कैसेट आई। आप बिलीव करोगे 1978 में मैं कश्मीर गया। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के यहाँ पे कोठी पे प्रोग्राम करा, टीवी पे प्रोग्राम करा। और उसमें जो है संगीत ये जो दरियागंज में एक संगीत विद्यालय होता था, मिस्टर सैनी का संगीत विद्यालय, उनके लोग भी गए हुए थे। तो वहाँ पे जब कोई श्रद्ध मेला था तो वहाँ भी अच्छा प्रोग्राम करा। उसके बाद उन्होंने स्पेशल हमें चाय पे बुलाया। उसकी सारी फ़ोटो है मेरे शेख पास। अब्दुल्ला ने? हाँ। अच्छा। और चाय पे बुलाया, उसकी सारी मेरे पास फ़ोटो है 1978 की। और वहाँ पे जतिन ललित उस समय बच्चे थे, वो मशहूर म्यूजिशियन। हाँ जो अच्छा। जिन्होंने दिलवाले दुल्हनिया म्यूजिक हाँ जी, किया, हाँ जी, वो उन्होंने सब मेरे जानते साथ हैं मतलब वो जी, वहाँ जी। पे प्रोग्राम उसके
सरस्वती मुझे काले के साथ आए हुए थे दरियागंज से, अच्छा। वहाँ से। तो वो सफ़र जो है 78 का शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो है ना बैंक में मैंने परमिशन ले ली। बैंक में कोई भी नई ब्रांच खुलती थी, जादू कली। आप SBI में जॉब करते थे? हाँ। अच्छा। तो बैंक में जब मैंने परमिशन ले ली, कोई नई ब्रांच खुलती थी, वो कहते थे जादुई स्वागत करो। फूल कुछ नहीं होता था, फूल आए थे, हार आ जाते, स्वीट आ जाती थी। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारी जो वो हैं अपना स्कीम्स, उसको प्रमोट करो। बचत की स्कीम हो गई, FDR स्कीम हो गई। एक बार उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स कम टू क्लासरूम, तो स्टूडेंट्स को क्लास में जाके, स्कूलों में जाके उनके अकाउंट खोल के आओ। मैंने इतने अकाउंट खोल दिए कि एक बार हमारा RM आया, कहता है यार ये हमारे बैंक जो है ये तो स्टूडेंट्स को देख के हैरान हो गया। तो उसने अच्छा, और दिल्ली के और जगह पे भी ऐसे होने लगा। तो उसने कहा जी अब ये स्कीम बंद कर दो, बहुत अकाउंट खोल लिए हमने। तो इस प्रकार हमने वो करा था। आगे मैं बढ़ता गया और स्टेट बैंक में 2090 में मेरी अपना 1990 में मेरी प्रमोशन हो गई। मुझे ऑफिसर बना के भेज दिया गाजियाबाद में। उन्होंने कहा जी ये ब्रांच को कम है डिपॉजिट, इसको बढ़ाना है। तो मैं गाँवों में गया, बुनियादी करा दिया, आपको फ्री मैजिक शो। तो फ्री मैजिक शो किया। उनको मैंने बोला कि आप वहाँ पर आओ, अकाउंट खोलो और अपना जो भी डिपॉजिट है सारा यहाँ लाओ। बाई चांस उनमें GDA जो से उनको लैंड का काफ़ी पैसा मिला था। तो वो जमा, वो पूरा रिकॉर्ड तोड़ा हमने बैंक में। बैंक में भी हमने जो है ना काफ़ी इससे हेल्प ली। पब्लिक थ्रू मैजिक सारी मैं करता। पहले दर्शकों, पहले हम बता दें कि इस समय हम जादू कला के ऊपर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारा किसी राजनीति या सरकारों से कोई मतलब नहीं। पिछले 15 साल लेकिन जो सरकार रही उसके समय में हमने देखा कि आपकी कला का कुछ ज्यादा कदरदानी हुई। जगह जगह दिल्ली हाट में आपके शोज होते थे। मेरे ख्याल से शायद दिल्ली हाट में उस जमाने में शायद आपने 15-20 शो तो कर ही दिए होंगे उस 15 सालों के अंदर में। 1986 में अपना उत्सव हुआ था गवर्नमेंट का, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसमें हमने 15 दिन तक छू मंत्र नाम से कार्यक्रम किया था दिल्ली में और 50 मैजिशियन को बुलाया था। गवर्नमेंट ने सबको 3-3 हज़ार रुपये दिए थे उस समय। और उसके बाद जो है ना हमें कहा था आंखों पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाई थी किनाट पेज में। अच्छा। और साउथ से हमने लिया था VV पट्टाभिराम को। तो नॉर्थ एंड साउथ का इंटीग्रेशन मतलब बढ़ गया था। तो इस प्रकार हमने ये करा। उसके बाद जो है उन कारनामों के बारे में बताइए, अपनी उन प्रतिभाओं के बारे में जो 15 साल शीला सरकार, कांग्रेस सरकार या शीला सरकार, ये कोई भी सरकार हो, दिल्ली टूरिज्म वाले स्पेशल आपको बुलाया करते हैं। दिल्ली टूरिज्म पे हमने 2011 से लेकर के 2014 तक लगातार 5-6 साल हमने मैजिक फेस्टिवल किया। अच्छा। और उस मैजिक फेस्टिवल में पूरे महीने चलते थे वो पूरे जो है ना 3 दिन चलता था। अच्छा। साल में जी। और उस पर जो है ना कम से कम वो 20 लाख रुपए खर्च कर देते थे। अच्छा। हाँ। और उसमें ये भी उन्होंने कहा था विदेशी जादूगरों भी मंगाओ। अच्छा। बाहर से बुलाओ। जी। हैं। मतलब जादू कला को उस समय में, तत्कालीन समय में बढ़ावा मिला था। हाँ। और सबसे बढ़िया बढ़ावा दिया राहुल ने। स्टार्ट कैसे हुआ मैं आपको बता दूं। राहुल खरबंदा, राहुल खरबंदा ये जो हमारे बेटे हैं, ये एक 2 बार फ्रांस जा चुके थे, फ्रेंच में। तो वहाँ से जो है ना ये वहाँ से फ्रेंच मिशन बुलाए विदेशों से, और कई बारी जो है ना और अन्य यूरोप से भी बुलाए। बाकी आप राहुल बताएगा आपको इस बार। दर्शकों, अब हम आपकी बात राहुल जी से करवाते हैं। और अशोक खरबंदा साहब, या जादू में आपकी दिलचस्पी है तो मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण की एक फिल्म है, अभी मुश्किल से 7-8 साल पहले आई है, तमाशा। आप जरूर देखिएगा। आप जब वो फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी की पूरी फिल्म अशोक खरबंदा के जीवन के ऊपर ही बनी है। उसके अंदर एक हीरो है, बचपन से ही उसे तमाशे की दिलचस्पी होने लगती है। थोड़ा और बड़ा होता है, अपनी नौकरी छोड़ देता है वो और अपने तमाशे की तरफ चला जाता है। उसके माता पिता उसका विरोध करते हैं उस तमाशे भरी दुनिया में जाने से, फिर भी वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जाता है। बाद में उसका नाम रोशन होता है। आप वो फिल्म जरूर देखिएगा। आपको अशोक खरबंदा साहब पहले के और अब के जादू में क्या अंतर महसूस करते हैं? ऐसे पहले जो मैजिक था उसमें ना पार्टर्स होते थे। हम सामान लेके जाते थे, ट्रंक लेके जाते थे, या जिसने स्टेज पे शो करना है तो वो जो है पूरा ट्रक लेके जाता था, और टिकट शो करना है तो 1-1 महीने का, और पूरा स्टेज स्पेशल बनाया जाता था। जी जी। तो ये था हमारे टाइम का। और आजकल के टाइम ये है कि एक वो छोटी अटैची लेके जाते हैं। आज जैसे राहुल है या सुमित है हमारे बेटे, ये क्या करते हैं
कि लैपटॉप लिया अच्छा। या मोबाइल लिया, उससे मैजिक कर देते हैं 2 घंटे का। अच्छा। और वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट शो में जो है ना, अगर ये शो करके आते हैं और उसमें माइंड रीडिंग भी करते हैं ये, तो जैसे आपने देखा होगा कि आप बगेश्वर जी का तो लेडीज है कोई और एक ये सारा माइंड रीडिंग जो है ना, ये आर्ट है मैजिक की। अच्छा। और ये अगर जिसको आ जाती है तो पूरा माइंड रीडिंग पढ़ लेता है वो, और ये भी कर लेते हैं आराम से। तो ये जब जैसे विद्या है हमारी, विद्या पढ़ने के बाद हमें आसान लगती है, वैसे ही ये आर्ट है, तो ये भी आसान लगने लगता है माइंड रीडिंग। तो ये जो नया टाइम जो है ना, ये मॉडर्न टाइम आ गया है। तो अभी हमने ये देखो एक बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ मैजिक, मैंने और राहुल ने, और एंड इज जर्नी टू द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये इसलिए लिखी है कि पिछले ज़माने से लेकर के ये बुक देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैजिक बुक और मॉडर्न वर्ल्ड जो है, ये मैंने और राहुल दोनों ने इसको लिखा है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अप्रूव कर दी है, और इसको उन्होंने लाइक भी करा है। अच्छा। इतनी शानदार किताब है इसके बारे में। इसमें और क्या है? इसमें एक तो जो हिस्ट्री है, दूसरा पीछे सरकार साहब जो सीनियर थे, उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने कहाँ कहाँ शो करे, जापान में, इधर, और उन्होंने कैसे मैजिक को बढ़ावा दिया, वो भी है। और सबसे बढ़िया उनके ऊपर जो स्टाम्प एक हमारी स्टैंप निकली थी, वो भी है। उनको पद्मश्री भी मिला था अकेले। हाँ, अकेले है पी सरकार साहब जिनको पद्मश्री मिल चुका है। अच्छा अच्छा। तो वो भी है उसके बारे में। और प्लस जो वर्ल्ड के, इंडिया के जो म्यूजिशियन है, कहाँ कहाँ किसने क्या किया है, वो हुई। ये तो हुई किताब के बारे में बातें। आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए खरबंदा साहब। हाँ, सोशल एक्टिविटी क्या है कि मैं स्टेट बैंक में था, जब पब्लिक थ्रू मैजिक में करता ही था। 2006 में मैं रिटायर हो गया। तो रिटायरमेंट के बाद जो है, मुझे हमारे स्टेट बैंक वालों ने एक पेन दिया था, जो मेरे डीजीएम मेरी पार्टी में आए थे, कहते इस पेन का इस्तेमाल करो। इस पेन का इस्तेमाल करके हमने किताबें लिखनी शुरू कर दी, A to Z मैजिक इंग्लिश में है। और ये नहीं है कि मैंने अकेले किताब लिखी, ना मैं अकेले लिख सकता था, मेरे दोनों बेटे सुमित और राहुल ने, दोनों ने साथ दिया। बहुत बढ़िया। और इतना साथ दिया, इतनी शानदार किताबें हैं, कई तो बेस्ट सेलर हो गई। और एक बात हमने लिखी, जादू और विज्ञान। अच्छा। हमने कहा जादू और विज्ञान आप पढ़ो और अंधविश्वास को दूर भगाओ, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार कहना बंद करो। वो भी किताब है मेरे पास, जो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसमें कलर चेंजिंग बुक, उसमें कलर चेंजिंग थी बच्चों के लिए, उसमें कलर भर सकते थे, रंग। अच्छा, जैसे महाराष्ट्रियन जादूगर या वैज्ञानिक जादूगरों ने मिलकर एक संस्था बनाई और वो पाखंडवाद का विरोध करते हैं, क्या दिल्ली में कभी किस तरीके से पिछले 40 साल में कोई एसोसिएशन ताकतवर नहीं है? हमने 1982 में बनाई थी, द इंडियन ब्रदरहुड ऑफ म्यूजिशियंस। अच्छा। और 40 सालों से 14 जो है ना, हम जो है मैजिक कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अच्छा। और पूरे इंडिया से, वर्ल्ड से म्यूजिशियन आते हैं। अच्छा। 2 तो हम सार्क मैजिक भी कर चुके हैं, दिल्ली में फेस्टिवल। हाँ। अच्छा। हाँ, और जो अभी जो है ना, ये लास्ट ईयर सितंबर में हमने नमस्ते दिल्ली जादू उत्सव किया था। 300 म्यूजिशियन आए थे। उसमें क्या किया था? 300 म्यूजिशियन आए थे NDMC ऑडिटोरियम में, 3 दिन का था। अच्छा। और उसको हमारी आदरणीय दीदी, माननीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी जी ने, लेखी जी ने उसका उद्घाटन किया था। वेरी गुड। और उन्होंने आगे कहा कि ये जो आपकी जो आर्ट है, जो मैजिक को, इसको डाइंग आर्ट कहना बंद करो, और अब इसको आप जो है ना मॉडर्न आर्ट कहो। और इसको मॉडर्न के लिए जो मेरे से हेल्प करेगी मैं करूँगी। और इस बार जो आपने इतना बड़ा शानदार ये नमस्ते दिल्ली जादू उत्सव मैजिक फेस्टिवल किया है, या मैजिक कॉन्फ्रेंस की है, तो अगले 1 या 2 साल में इससे 3 गुना बड़े हाल पे हम करवाएंगे। ये भी उन्होंने प्रॉमिस करा। तो इससे बढ़िया हमारे लिए क्या, मतलब उनका आशीर्वाद हो सकता है। अच्छा खरबंदा साहब, कोरोना काल के 2 साल, उसके बाद का 1 साल, उससे पहले का 1 साल, और 4 साल से दिल्ली में लगभग सर्कस के शो नहीं हुए। अब जाके लगभग 6 महीने पहले इजाज़त मिली 4 साल बाद, तो कनॉट प्लेस साउथ दिल्ली में लाजपत नगर में एक हुआ, मैं देखने के लिए गया था वो, लेकिन छोटे स्तर पे था। सर्कस को अब जाके मंजूरी मिली, वो भी मंच पे हुआ था, सर्कस पूरा शो नहीं। जादू कला का 4 साल में क्या हालचाल है? ऐसा है, 2 साल तो कोरोना में ये एक तरीके से शो नहीं हो पाए, उसके बाद में लोग खाने पीने में लग गए, अब क्या हालचाल? कोरोना में आप बिलीव करोगे, हमारी संस्था है जादू कला ट्रस्ट, NGO है। अच्छा। जादू के कल्याण के लिए बनाई है। क्या नाम है? जादू कला ट्रस्ट। अच्छा, जादू कला ट्रस्ट। हाँ, जादू कला ट्रस्ट से हमने जितने भी मदारी स्टील म्यूजिशियन है और जो लोक कलाकार हैं, सबको हमने 500 या 1000 रुपये हर मंथ दिया। अच्छा। हाँ जी। और इसके साथ ही हमने म्यूजिशियन से कहा
कि जो अगर जो मैजिशियन, तो ऐसे ये मैजिशियन कहाँ, यहाँ कठपुतली कॉलोनी वगैरह में हाँ, रहते हैं? ये करीब आजकल पुटी को ये अब जो लिबर्टी सिनेमा है उसके साथ जो है ना इनका कैंप बना हुआ है। फिर अब दोबारा ये बन गया इनकी जो कठपुतली कॉलोनी। हाँ, अच्छा। अब तो उसमें जो है हमने उसमें करा था, उसमें जितने भी वो कठपुतली वाले थे, जैसे मिस्टर भट्ट है, वो मिस्टर विजय है, जी। मिस्टर वो पाशा हैं, तो ऐसे करके जितने भी थे वहाँ ज़्यादातर ये ऐसे कलाकार हैं। जी। भूले पिछले उनमें मैजिशियन भी है? हाँ, ये सारे musicians के नाम हैं। भूले पिछले ये जो है कुछ म्यूजिशियन है, बाकी कठपुतली वाले हैं। कठपुतली वाले हैं। हाँ, म्यूजिशियन भी हैं उसमें, ढोल नट वाले, नट भी है, कठपुतली वाले, नट नट वाले, हाँ, हाँ। उनके सब फोटो है मेरे पास। हाँ जी, उन्हीं में मिले हुए कई, मैंने उनका हाँ, कई तो सवाल interview हाँ, तो किया। उनको जो है सब ने हमने पूरी हेल्प करी, और उनको कई बारी दिल्ली सरकार कहती थी जो भी आपके राशन पानी लेना है कोरोना में तो ऑनलाइन करो, उनको ऑनलाइन कहाँ आता उनको है? नहीं आता उनको। अब हमने उनकी फिर हेल्प कराई कि ऑनलाइन में है, और जहाँ भी जब जो भी कहता था उसको ऑनलाइन से हेल्प करके उनको राशन पहुँचवाया। बहुत अच्छा काम और कई बार आपने, सच में लेटर भी, अच्छा काम किया। कई हमने लेटर भी दिल्ली सरकार को दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिए, और उनके अकाउंट में भी जनधन खाते भी आने शुरू हो गए। वो जो 500 रुपये महीना भी आना शुरू हो गया, और उनके अकाउंट भी खुल गए बैंक में, तो उनको हेल्प भी काफ़ी मिली। तो और साथ में कुछ मिशन हमें कह रहे थे कि हम तो बेरोजगार हो गए, हमें तो 500 हज़ार रुपये की हेल्प नहीं चाहिए, कोई काम बताओ कि हम बेरोजगार कैसे दूर हो। तो मैंने उन सबको 10-10 हज़ार रुपये बिना इंटरेस्ट के जादू ट्रस्ट से हेल्प करी। अच्छा। सारे अखबारों में आया था अच्छा, कि देखो जी ये जो है क्रेडिट सोसाइटी की हाँ, तरफ और से इसी के कारण, इन्हीं सब कारण जो है, आपने वाकई बड़ा नेक काम किया। और इसी के कारण, और साथ में जो स्वच्छ भारत पे भी हमने मैजिक टच दे के कई रिकॉर्ड तोड़े, बेटी बचाओ पे भी कई रिकॉर्ड, और मुझे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस्ट सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया। ये देखिए, ये है फोटो बेस्ट नमन में। हाँ, अच्छा। इसमें और इधर भी है, ये देखिए, ये पूरे इंडिया से सिर्फ पूरे- 13 लोगों को मिला। पूरे इंडिया से 13 लोगों से मिला, दिल्ली में सिर्फ मैं अकेला हूँ जिसको मिला। बहुत अच्छा, आपने हम दिल्ली वालों का नाम रोशन किया। हाँ, जी तो वो ये और विज्ञान वन में हुआ था ये फंक्शन। जी। और हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने उन्होंने हमें ये। खरबंदा साहब, अंतिम बात की तरफ आता हूँ। आजकल मोबाइल का बड़ा प्रचलन है, बच्चा 4वीं 5वीं तो अब तो 40-45 साल के लोग बाग भी दिन भर अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के मोबाइलों में घुस रहते हैं। 100 बार मोबाइल देखना और एक बार जादूगर शो देखने में क्या अंतर महसूस करते हैं? लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोग जो मोबाइलों में घुसे पड़े हैं वो देखें, या एक बार आपका शो देखें तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जो मोबाइल पे देख रहे हैं ना, वो आजकल मोबाइल में एक तो बच्चों के लिए पहले लॉक सिस्टम आता था। हाँ। आजकल वो जो है ना तो आजकल शायद मेरे ख्याल से उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। कुछ सोच ही नहीं रहा कि कैसा है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि मोबाइल ने जो है ना आधी उनकी लाइफ भी ख़राब कर दी है। पहले होता था, देखो यंग को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं क्योंकि विटामिन डी ले नहीं रहे हैं। धूप में थोड़ा जाएंगे तो विटामिन डी लेंगे। बिल्कुल सही। आपने देखा है कि पार्कों में जाओ, कोई यंग आपको नजर नहीं आएगा। ना। जो 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन ही हाँ, होने लगे। वही नजर आते हैं, या मैं उनके 20 साल पहले याद करूं तो मुझे यंगी लोग नजर यंग ही ज्यादा रोज नजर आते थे। हाँ। और वहाँ खेलते हुए भी नजर आते थे लगभग। हाँ, तो उसमें थोड़े से जो है ना कभी फुटबॉल या थोड़ा कुछ भी अपना क्रिकेट या बच्चों के साथ साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना, हाँ, एक्सरसाइज तो करते रहना। ये सारी एक्सरसाइजें बहुत कम हो गई हैं। जबकि हमारे यहाँ पे ये ऑल एफ ब्लॉक एसोसिएशन है, मैंने और सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ पे उसका मैं वो पैटर्न भी होता, हमने उनको बताया, सब करा हमारे पार्क में आपको बच्चे आने लगे हैं। अच्छा। लेकिन सब जगह तो कोशिश नहीं हो रही और ना आ रहे हैं। तो ये मोबाइल को अगर ये छोड़ के ये मैजिक पे आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा ये है कि हमने जो है ना एक बार एक जादू का फंडा बनाई थी, उसमें कहते थे मैजिक, विदेशी जादूगर इंडियन जादू में क्या डिफरेंस है वो दिखाते थे, एड में दिखाते आइए जादू सीखे। तो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो उसमें आइए जादू में हम उसमें काफ़ी चीज़ें बताते थे। अब ये राहुल ने भी में ऐप बनाया हुआ है, तो उससे वो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सिखाता है ताकि उनमें मैजिक में रुझान हो। आप बिलीव करोगे, हमारी जादूगरा ट्रस्ट के कारण ही मुझे अभी जो है ना डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। अच्छा। और दूसरा ये है कि हमने वेस्ट दिल्ली में सीनियर सिटीजन के लिए फ्री टिफिन सेवा शुरू करी है। फ्री ट्रीटमेंट टिफिन सेवा, हाँ, वो मैं देख रहा था पीछे। हाँ, तो 60 साल से ऊपर जो भी हैं उनको, उनको वो तो आर्य समाज मंदिर वालों का प्रोजेक्ट है। नहीं, वो मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने आर्य समाज मंदिर में स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ,
आर्य समाज मंदिर में स्टार्ट किया था। विकासपुरी डी ब्लॉक के अंदर भी ये हाँ, वो जो विकासपुरी में है जी ब्लॉक में, वो मैदान जो साफ करते हैं। और वहाँ पे जो है ना वो उसका ज्योति भूषण है उसका जी, जी, जी। सेक्रेटरी। मेरी वहाँ कुलभूषण कर्नल मदान जी से मित्रता, मेरे को शाम उनके पास जाना भी है। हाँ, तो जो ज्योति भूषण है वो वो भी मेरे पास जी, जी, जी। स्टेट बैंक का है वो। अच्छा अच्छा। तो वो मेरा दोस्त है, उसी को प्रेरणा लेकर हमने यहाँ कितना अच्छा। मैंने शुरू करी है साहब, जी, 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 जी। क्योंकि इतना उनके। अच्छा, फिर दूसरा हेल्थ चेकअप हम करते हैं हर साल, बहुत बढ़िया। और फ्री आई चेकअप करते हैं और फ्री चश्मे देते हैं। अच्छा, आपने कभी भी आर्य समाज मंदिर कहीं पे भी कराना हो, नहीं आपने कहीं भी कराना हो पूरी दिल्ली में, तो हमें जो है अगर आप 15 दिन का टाइम देंगे तो हम आपके यहाँ पे फ्री चश्मे का आई कैंप करेंगे। डॉक्टर हमारा आएगा और जिन के नंबर कम हैं उनको फ्री चश्मे भी देगा। बहुत बढ़िया। तो ये हम सोशल काम भी अभी भी कर रहे हैं। तो इसमें जो सोशल काम के लिए हम करते रहते हैं। अब मेरी उम्र 75 होने वाली है। जी जी। 30 साल का मेरा वो जो है ना मैं एज है मेरी, और 45 साल बाकी मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस ही बहुत काम करता है और इसी को हमने आगे बढ़ाना है। ये जो एक्टिव रहेंगे, सोशल काम करते रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।